हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने अपने मन को खुद बांधा हुआ होता है। लेकिन बाहर से परिस्थितियां देखने पर ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने हमें बांध रखा है। इसी कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज की कहानी हमारे इसी भ्रम को तोड़ने वाली है। शुरू करते हैं आज की गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, मन के बंधक। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। बुद्ध के शिष्य ने यह दृश्य देखा और सोच में पड़ गया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं न कहीं बंधा हुआ हूं। मैं आपके दिए हुए ज्ञान को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में कई तरह के विचार आते हैं जो मुझे बांधते हैं। क्या मेरा आपका शिष्य बने रहना सही है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम देख रहे हो, उस गाय ने व्यक्ति को बंधक बना रखा है। शिष्य ने हैरानी से कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं लगता। गाय नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने गाय को बंधक बनाया हुआ है। रस्सी गाय के गले में बंधी है और उसका दूसरा सिरा उस व्यक्ति के हाथ में है। यही तो दिख रहा है। बुद्ध थोड़ी देर रुके, फिर बोले, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे ही सच मानते हैं। जो नहीं दिखता उसे हम कैसे समझ सकते हैं? बुद्ध ने अपने झोले से एक धारदार चाकू निकाला और तेजी से उस व्यक्ति की ओर बढ़े। उन्होंने गाय के गले में बंधी रस्सी को काट दिया। रस्सी कटते ही गाय भागने लगी। यह देखकर व्यक्ति घबरा गया और बुद्ध पर चिल्लाया, आपने यह क्या किया? वह अपनी गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। शिष्य यह देखकर हैरान रह गया और उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें सत्य समझाने का वादा किया था, लेकिन यह क्या किया आपने? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य दिखाना चाहता था। बंधक वह व्यक्ति था जो इस डर में था कि उसकी गाय कहीं भाग न जाए। गाय को अपने मालिक के जाने की चिंता नहीं थी। जिसे डर नहीं होता उसे कोई बंधक नहीं बना सकता। बुद्ध ने आगे समझाया, हमारा डर ही हमें बंधन में डालता है। असल में हम खुद अपने मन के बंधन में हैं। हमें हमेशा यह डर रहता है कि कुछ खो देंगे, इसलिए हम ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जैसे ही हम अपने डर को छोड़ते हैं और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि हमें वह मिल रहा है जो सदा से हमारा था। बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया, हम एक ऐसे गुब्बारे की तरह हैं जिसमें आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन उसे जमीन पर बांधने वाली एक डोर उसे रोक लेती है। हमें डर होता है कि अगर हमने डोर को छोड़ दिया तो हम अपनी सुरक्षित जगह खो देंगे, लेकिन ऊंचाइयों में असली स्वतंत्रता होती है। शिष्य ने बुद्ध के आगे सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। मेरा असली बंधन मेरा अपना मन है। आज से मैं अपने डर को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। बुद्ध और उनके शिष्य दोनों अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन के बंधन हमारे ही मन की उपज हैं। हमें अपने डर और भ्रम को छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बंधन कोई बाहरी चीज नहीं है, यह केवल हमारे मन में ही है। इसलिए अपने मन को मुक्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी मन के बंधक पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं।